आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित को पढ़िए और 1 से 3 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K2L4 होता है। अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन या तो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन का दान करे या 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन केवल 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन को अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने के लिए साझा कर सकता है। सहसंयोजक बंध को दो परमाणुओं के बीच संयोजी इलेक्ट्रॉनों को आपसी साझा से बनने वाले रासायनिक बंधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ताकि प्रत्येक परमाणु अपने निकटतम अक्रिय गैस के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर सके। सहसंयोजक बंधों की अवधारणा लेंगोमर और लुईस द्वारा आयनिक यौगिक में बंधन की व्याख्या करने के लिए दी गई थी। तो आइए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर में हमें यह दिया गया है कि जो हमारा सहसंयोजक बंध बनता है, तो वो हमारा सहसंयोजक बंध किस प्रकार से बनता है, और यह भी बताया गया है कि सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। यदि प्रत्येक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है तो गठित सहसंयोजक बंधन को एकल सहसंयोजक बंधन कहा जाता है और उसे एक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। और यदि प्रत्येक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है तो गठित सहसंयोजक बंधन को द्विबंध कहा जाता है और इसे 2 रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। और यदि 3 इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो इसे त्रिबंध कहते हैं और इसे 3 रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर में हमें ये बताया गया है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस के अंदर में साझा होकर के बंध बनाते हैं तो वो उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के भाइतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, जब ये साझा होकर के बंध बनाएंगे, जब ये साझा 2 हाइड्रोजन साझा बंध बनाएंगे तो इसे हम सहसंयोजक बंध कहेंगे, क्योंकि इनके अंदर में इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इसके भी हैं। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर में एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, जो कि तीनों के तीनों सहसंयोजक बंध है, इनके बारे में हमें व्याख्या करनी है और समझना है, और इसके आधार पर हमें 3 क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें एकल बंध है। पहला विकल्प दिया गया O2, दूसरा विकल्प दिया गया CO2, तीसरा विकल्प दिया गया HCl और चौथा विकल्प दिया गया N2। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो द्विबंध के द्वारा जुड़ा रहता है, क्योंकि इसके भाइतम कोश में 2,6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए द्विबंध बनाएगा। वहीं पर CO2 के अंदर में भी ऑक्सीजन के साथ में ये दो द्विबंध का निर्माण करता है, जबकि N2 के भाइतम कोश के अंदर में 2,5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए दोस्तों क्या करता है कि हम 3 त्रिबंध का निर्माण करेगा, जबकि HCl के अंदर में ये साझे के द्वारा इसका अष्टक जो होता है वो पूर्ण होता है, क्योंकि इसके अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास में 2,7, क्लोरीन के पास में 7 होते हैं और इसके भाइतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए इसका अष्टक भी पूर्ण हो जाएगा और इसका भाइतम कोश भी 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा पूर्ण हो जाएगा। इसलिए जो हमारा HCl है, इसके अंदर में क्या है, एकल बंध है। इसलिए हमारा तीसरा विकल्प जो दिया गया है वो हमारा क्या है, सही है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी, सॉल्यूशन भी है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।